हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 7 कलरव पुस्तक से चैप्टर 4 भस्म हुआ भस्मासुर इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ है धार्मिक या पौराणिक कथाएं विश्वास करने वालों के लिए पवित्र ग्रंथ है। ये कथाएं हमें उन पहलुओं से अवगत कराती हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्ञान नहीं होता है। भस्मासुर नामक दैत्य कैसे अपने ही वर से भस्म हो गया, यही इस कथा में बताया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुरातन युग में असुरों ने सदैव प्राणियों को कष्ट पहुंचाए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि उनका नाश भी हुआ है। वृकासुर नाम का एक दैत्य था। एक बार उसने भूमंडल में घूम रहे देवर्षि नारद को देखा। नारद जी को देखते ही उसने उनसे कहा, देवर्षि आप अच्छे अवसर पर आए हैं। नारद जी बोले, अच्छा क्या बात है? वृकासुर बोला, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ, बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में कौन से देवता ऐसे हैं जो शीघ्र और थोड़ी सी तपस्या से ही प्रसन्न हो जाते हैं? नारद जी ने सोचा, ये असुर इस समय अपना जीवन बिता रहा है, आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है कि अब ये त्रिदेवों में भी किसी एक की विशेष आराधना कर बलशाली होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी, फिर वो ब्राह्मणों, ऋषियों और देवताओं को सताएगा। नारद जी ये सोच रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर न देने का मतलब अपने लिए संकट पैदा करना था। बहुत सोच विचार करने के बाद नारद जी ने वृकासुर से कहा, वृकासुर वैसे तो तीनों देवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो, पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए उनकी बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ना हो। वृकासुर बोला, तो देवर्षि बताइए कि मैं किस देवता की आराधना करूं? देवर्षि बोले, भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार भी नहीं करते। भक्त जो मांगता है तत्काल उसे दे देते हैं। तुम्हारी ही जाति के रावण और वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या से वर पाया था। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, निसंकोच कहो क्या चाहते हो? तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु नारद जी ने कहा था कि आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, पर आप तो इतने वर्षों की आराधना के बाद प्रसन्न हुए। आपने आज दर्शन दिए, इसका अर्थ ये हुआ कि नारद जी ने मेरे साथ छल किया है। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं है वृकासुर, मांगो क्या मांगते हो? वृकासुर बोला, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सिर पर हाथ मात्र रख दूं उसी का प्राणांत हो जाए। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए। शिवजी वृकासुर की ये आसुरी मांग सुनकर हतप्रभ रह गए, पर देवता का वचन था, पूरा तो करना ही था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। वे बोले, जाओ ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वृकासुर बोला, प्रभु आपका ये वर सत्य है या नहीं? मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। वृकासुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करें? यह असुर ना कुछ सुनेगा ना मानेगा, ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। भगवान भोलेनाथ को भागते देख उसका क्रोध बढ़ गया। वो उनका पीछा करने लगा, कहने लगा, प्रभु नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो? भागते भागते अंत में शिव जी विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का परिणाम अब पता चला, बताओ मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो उसे सिद्ध करनी ही होगी, किसका सिर उसके आगे करूं? शिवजी बोले, नारायण मुझे कोसने से मेरा संकट दूर नहीं होगा, कुछ करिए अन्यथा वो यहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने योग माया से एक स्त्री मोहिनी का रूप बनाया
और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया। मोहिनी का रूप देखकर वृकासुर मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, असुर राज कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे कष्ट मत दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग कोई कार्य हो तो बताइए। मोहिनी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव जी के वरदान तथा उनकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही मोहिनी हंस पड़ी और बोली, असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? उस शिव की जिसका अपना ना कोई घर बार है, ना जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वो भला किसी को क्या वर देगा? तुम शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। मोहिनी की बात सुनकर वृकासुर शांत हो गया। वो मोहिनी का रूप देखकर सुध बुध खो बैठा था। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वृकासुर की बात सुनकर मोहिनी बोली, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं नृत्य में पारंगत व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी तरह नृत्य कर सकते हैं? वृकासुर बोला, अवश्य, तुम जैसा नृत्य करोगे मैं भी उसी प्रकार से नृत्य करूँगा। मोहिनी बोली, देखते हैं आपको नृत्य कला का कितना ज्ञान है। ऐसा कहकर मोहिनी नृत्य करने लगी। वो जैसे जैसे नृत्य मुद्राएं करती वैसे वैसे मुद्राएं वृकासुर भी करता। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी देखा देखी वृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख की ढेर बन गया। क्योंकि वृकासुर स्वयं अपने हाथों भस्म हुआ था, इसलिए उसका नाम वृकासुर भी पड़ गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पौराणिक साहित्य से हमें परिचय करवाना और उससे हमारी नैतिकता का विकास हो। आगे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और अन्य अभ्यासकार, तो वीडियो पूरा देखिए। आइए बोलें। प्रश्न 1, दैत्य का क्या नाम था? उत्तर, दैत्य का नाम वृकासुर था। प्रश्न 2, भूमंडल में कौन घूम रहा था? उत्तर, भूमंडल में देवऋषि नारद घूम रहे थे। प्रश्न 3, कौन से देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? उत्तर, भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न 4, कृष्ण विष्णु जी ने किसका रूप धारण किया? विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, वृकासुर ने किसकी आराधना के लिए कौन सा स्थान चुना? उत्तर, वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना के लिए हिमालय का केदार क्षेत्र चुना। प्रश्न 2, वृकासुर ने शिव जी से क्या वरदान मांगा? उत्तर, वृकासुर ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि वो जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दे उसके प्राणों का अंत हो जाए। प्रश्न 3, वृकासुर का शिव जी से क्रोधित होने का क्या कारण था? उत्तर, शिव जी से वरदान प्राप्त करके वृकासुर ने उन्हीं पर वर की सच्चाई परखनी चाहिए। शिव जी ने सोचा कि ये तो मानेगा नहीं, इसलिए वे भागे। उन्हें भागते देखकर वृकासुर क्रोधित हो गया। प्रश्न 4, वृकासुर का नाम भस्मासुर कैसे पड़ा? उत्तर, विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और वृकासुर को अपनी तरह नृत्य करने को कहा। मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी देखा देखी वृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा। ऐसा करते ही वो भस्म हो गया। अपने ही हाथों भस्म होने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, नारद जी ने वृकासुर को शिव जी की कौन सी विशेषताएं बताते हुए उनकी आराधना करने की सलाह दी थी? उत्तर, नारद जी ने वृकासुर को शिव जी की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हुए उनकी आराधना करने की सलाह दी थी। शिव जी थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। भक्त जो मांगता है उसी समय उसे दे देते हैं। रावण तथा वाराणसुर को भी शिव जी ने वरदान दिया था। प्रश्न 2, वृकासुर की बात मानकर शिव जी कैसे अपने ही जाल में फंस गए? उत्तर, वृकासुर के कहने पर शिव जी ने उसे मारण वर दे दिया। इसके अनुसार वो जिस किसी प्राणी के सिर पर हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी ने उसे वर देने का वचन दिया था, सो पूरा करना था।
लेकिन वृकासुर शिव जी पर ही इस वर की सच्चाई आजमाना चाहता था। इस प्रकार शिव जी अपने ही जाल में फंस गए। प्रश्न 3, मोहिनी ने शिव जी का उपहास उड़ाते हुए वृकासुर से क्या कहा? मोहिनी ने शिव जी का उपहास उड़ाते हुए वृकासुर से कहा कि वो उन शिव जी के वर की परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है। ऐसा शिव भला किसी को क्या देगा? प्रश्न 4, मोहिनी ने वृकासुर से विवाह की क्या शर्त रखी? उत्तर, विष्णु ने योग माया से एक स्त्री मोहिनी का रूप बनाया। वृकासुर ने मोहिनी को देखा और उसके रूप पर मुग्ध हो गया। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी उससे विवाह करने के लिए तैयार हुई, लेकिन एक शर्त ये थी कि यदि वो उसकी तरह नृत्य कर सकता है तभी वो उससे विवाह करेगी। यह वो नृत्य में कुशल व्यक्ति से ही विवाह करेगी। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही के उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, हतप्रभ का क्या अर्थ है? मेहनती, हक्का बक्का, गुण, साहसी। आपका सही आंसर है सेकंड, हक्का बक्का। मोहिनी का रूप किसने धारण किया? शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने। आपका सही ऑप्शन थर्ड है, विष्णु जी ने। ग, नारद जी कहाँ घूम रहे थे? देवलोक, पाताल लोक, भूमंडल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर थर्ड है, भूमंडल पर। वृकासुर ने शिव जी से कौन सा वर मांगा? मारण वर, तारण वर, संहारण वर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन फर्स्ट है, मारण वर। निम्नलिखित संवाद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रभु, नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो? प्रश्न है, इन पंक्तियों में वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? उत्तर, इन पंक्तियों में वक्ता वृकासुर है और श्रोता भगवान शिव हैं। प्रश्न ख, वृकासुर वरदान की परीक्षा क्यों लेना चाहता था? उत्तर, वृकासुर वरदान की सच्चाई देखने के लिए वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। प्रश्न ग, वृकासुर को क्यों लगा कि उसके साथ छल हुआ है? उत्तर, वृकासुर को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि परीक्षा की बात सुनकर शिवजी भागने लगे। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको और किन चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर या अभ्यास कार्य की सॉल्यूशन चाहिए, मुझे उसका PDF फोटो अच्छे से लेकर मेल कर दीजिए। धन्यवाद।